हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, जिनके साथ ना, जिनको इस रीडिंग की, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज रात, डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग आज रात क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, काफी ज्यादा हुए हैं, बट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है द चैरियट, ठीक है। यहाँ पर है द जस्टिस, ओके। एक कार्ड और लूंगी। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थोड़ा साइड कर लेते हैं कार्ड्स को, ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो। जब कार्ड्स ही ना दिखें तो फिर क्या फायदा है रीडिंग का। बॉटम ऑफ डेक द जजमेंट, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइन यानी कि राशियां दिख रही हैं। मैं बता देती हूँ आपको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। ठीक है, तुला राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, तुला राशि, ओके। तो यस, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नंबर्स की बात की जाए, 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर और 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बेसिकली दिख रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन से पहले बहुत बुरा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत एक दूसरे के को बहुत कुछ बोला है, बहुत हर्ट किया वर्ड से आपने और आपके पार्टनर दोनों ने। बहुत कुछ बोला है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, बहुत कुछ बोला है। मे बी अब्यूजिव लैंग्वेज भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ इतनी इतनी लड़ाई हुई है, इतना कुछ बोल दिया है एक दूसरे को जब भी आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी, क्योंकि यहां पर मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, जो भी है। यहां पर एक बहुत बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्लैशेस दिख रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इन्होंने कुछ ऐसी बात कही, आपको पसंद ना आई, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया, इनको पसंद नहीं आए, आपने इनको हर्ट करा, इन्होंने आपको हर्ट करा, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे को हर्ट किया है। ठीक है, देखो, हो सकता है एक्शंस इनने लिए हैं, पहले गलतियां इन्होंने की है, पर आपने जो आपको हर्ट हुआ है, बेसिकली इन्होंने जो गलतियां की उस वजह से आपने इनसे लड़ाई करी, बहुत कुछ बोल दिया इनको, बट हर्ट तो यहां पर ये भी दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों ही दिख रहे हो। ठीक है, आपने कुछ कहा तो ये हर्ट हो रहा है, और इन्होंने तो कुछ किया है ऐसा जिससे आप हर्ट हुए हो। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पता है, अब ना इनको रियलाइजेशन है कि ज्यादा ही बोल दिया मैंने, या फिर मैंने गलत कर दिया यार, मुझे नहीं करना चाहिए था। वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने खाली बोल दिया, क्यों ही बोला होगा, मतलब आप मीन नहीं कर रहे थे। होता है ना, कभी इंसान गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है और फिर बाद में रियलाइज होता है यार गलत ही बोल दिया, होता है ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, गुस्से गुस्से में हुआ है, या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर आपको फील हो रहा है मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जो भी है, अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को वो फील कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि
अगर ये आपको छोड़ करके किसी भी से बात करने लग गए थे या बात कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये उधर ज्यादा इनका झुकाव जा रहा था थर्ड पार्टी को लेकर, या फिर थर्ड पार्टी को चूज करना और आपको आपके साथ ब्रेकअप कर देना, या फिर आपको सेपरेशन में डाल देना, या आपको सपोर्ट नहीं करना, आपका पक्ष नहीं लेना, समझ रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो वहां पर जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ इनका रिलेशनशिप कार्मिक है, कार्मिक एनर्जी दिख रही है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी नहीं भी है तो भी ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक लोग बहुत मिल रहे हैं इनको इनकी लाइफ में। हर कोई, चाहे ये ऑफिस में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, या फिर हर कोई, मतलब ऐसा दिख रहा है इनको, ऐसा फील हो रहा है हर कोई खाने को आ रहा है मुझे, यानी कि हर कोई मुझसे लड़ने को तैयार है, हर कोई मेरे बारे में गलत फील, मतलब मुझे गलत महसूस करा रहा है या डाउन कर रहा है, समझ रहे हो। ऐसी एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है, हर कोई मतलबी है, ये दुनिया बहुत फेक है, ये दुनिया फेकर से भरी पड़ी है। देखो, फेक तो ये भी थे, अगर इन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए और आपको किसी तरीके से भी अपने खुद से दूर कर दिया, किसी तरीके से झूठ बोला, जो भी था फेक ही तो किया इन्होंने भी। ये भी तो फ्रॉडर ही निकले हैं ना, इन्होंने भी तो फ्रॉड किया एक तरीके से, आपकी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ खेला है। तो आज कहीं ना कहीं होगा, वो तो होना ही है भाई, अगर गलत इंसान करता है तो उसको तो मिलता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, तो क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो काफी ज्यादा कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो अनफोल्ड हुए हैं, इतने नहीं लेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहां पर है द वर्ल्ड, ओके। यहां पर है द एम्प्रेस, ओके। यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहां पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि पहले तो सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि ये बर्डन में है, बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है कि इनने जो आपसे लड़ाई करी वो बर्डन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा भी एनर्जी दिख रही है, मे बी हर किसी के लिए ना हो गाइस, क्योंकि 2-3 एनर्जी यहाँ पर निकली है। आपके साथ जो भी रेजोनेट हो, आपके साथ आपको जो लगे कि हाँ ये मेरे लिए है, तो आप उसी को रखिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, ठीक है। या तो आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग अनमैरिड हो, या मैरिड भी हो तो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिख रही है, जिस वजह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना निभाने में रह गए कि इनको समझ नहीं आया कब इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, दिल दुखा दिया, या फिर वहां सपोर्ट करने लगे, उधर ही ज्यादा झुकाव दिख रहा है, चाहे फैमिली में ना। और जिस वजह से आज हाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं फैमिली को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ भी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। आप भी तो जब इनसे प्यार करते हो, आप इनके साथ हो, भले ही आप मैरिड हो इनके साथ, अनमैरिड हो, जो भी है, पर एक जब आप इन्होंने रिश्ता बनाया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बनती है। पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाना या आपको इग्नोर करना, आपकी इच्छाओं को पूरी ना करना होता है ना, तो फिर इस वजह से भी लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरा दिख रहा है मटेरियलिस्टिक, ये इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है, ठीक है। आपके साथ जो रेजोनेट हो आपको वो रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी दिख रही है। तो दूसरी एनर्जी यही दिख रही है कि हाँ किसी थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी के लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए, या फिर पैसों को लेकर कोई पैसे का फायदा था, किसी करियर को, या आपसे दूर होना चाह रहे थे। तो बेसिकली ये कुछ एनर्जी दिख रही है जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब जब लड़ाई झगड़े आपसे हुए हैं वो तो पास्ट की बात रह गई, या अभी भी होते रहते हैं, पर पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि वो तो पास्ट की बात रह गई, ठीक है। क्योंकि करंटली तो आप लोग या तो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर बहुत टाइम बाद बात होती है तो उतनी नहीं होती है, ठीक है। यहां पर ये एनर्जी दिख रही है कि इनकी आपसे ही नहीं, आज इनकी झड़क, आज इनकी मन मुटाव या लड़ाई झगड़े या बहस कह सकते हैं, बहुत गंदी वाली लड़ाई झगड़े नहीं भी हो रहे हैं, बट बहस आज इनकी हर किसी से हो रही है, हर किसी से कुछ ना कुछ
इनके मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है कि बहस हो जाना या फिर मूड खराब हो जाना इनका, या फिर कोई कुछ कह दे रहा है, या समझ रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आज ये, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मतलब इनको ऐसा लग रहा है यार कहीं सबको छोड़ के चले जाऊं, कहीं बाहर दूर चले जाऊं सबसे। इवन इनको ऐसा लग रहा है कि ना आपसे तो बात ही नहीं हो रही है, ना आपके पास, ना फैमिली, कोई नहीं चाहिए इनको, ये सबसे दूर जाना चाहते हैं क्योंकि मूड इनका खराब हो चुका है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि सभी एक ही जैसे हैं भाई, मुझे किसी से बात नहीं करनी, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर कहीं दूर, कहीं ऐसी जगह पे जहां शांति हो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, शांति ही नहीं मिल रही है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहां पर गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? देखो गाइस, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड निकला है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग को दिखाता है द वर्ल्ड का कार्ड, तो सारे ही जोडिक साइन है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जोडिक साइन को डिस्कस नहीं करूंगी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये क्या देख रहे हैं ना कि इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही है। अब इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है? क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो भाई इस रिश्ते में, या फिर आप थोड़ा चेंज आपको देख रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, अपने करियर में बहुत फोकस्ड हो गए हो, काम में ध्यान देने लगे हो, या कुछ ना कुछ आपने स्टार्ट किया है, या तो बिजनेस या कोई काम, या फिर कोचिंग करना स्टार्ट किया, या जॉब देख रहे हो, कुछ तो ऐसा स्टार्ट किया है जिस वजह से आज ये ना बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड है, बहुत परेशान है, इनसिक्योर हो रहे हैं कि भाई ये क्यों इतना बदल गई, या क्यों बदल गया। मतलब आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, आप ऐसा इनको फील होने लगा है कि आप अब इस रिश्ते के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप ईगो में आ चुके हो, आपके ईगो इन्होंने हर्ट कर दिया। आज कहीं ना कहीं आपको ईगो में देख रहे हैं कि आप बदल चुके हो, अब आपको क्योंकि सक्सेस मिल रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो गए हो, यानी कि अब आप, पहले क्या था कि इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, चाहे पैसों को लेकर हो, या फीलिंग्स को लेकर हो, या प्यार को लेकर हो। आज आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आज आप तो बिल्कुल बदल गए हो, आप कितने ईगो में आ गए हो, आपको कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में तो सब कुछ प्रॉब्लम्स ही चल रही है, लॉसेस चल रहे हैं, इनकी हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, कुछ ना कुछ लगा रहता है, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम टाइप, या फिर खांसी वगैरह, या फिर छोटी मोटी चीजें, या कुछ ना कुछ बैक पेन, या फिर ऐसा लग रहा है कि स्टमक, पेट सूख जाना, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कोई बीमारी टाइप ऐसे दिख रही है कि हेल्थ इश्यूज बहुत मेजरली नहीं, बट हाँ लगा ही रह रहा है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। एक एक चीज ठीक हो रही है तो दूसरी हो जा रही है, दूसरी ठीक हो रही है तो इम्यून सिस्टम आपके पार्टनर का जैसे बहुत ही खराब हो गया है, और वो इसीलिए क्योंकि ये प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं डाइट पर, खुद पर, क्योंकि इनको रात भर अच्छे से स्लीप, अच्छी नींद ना आए, अच्छा इंसान सोए ना, टेंशन में रहे, तो आप खुद ही सोचो हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉसेस इतने दिख रहे हैं इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स इतनी दिख रही हैं, या फिर आपको लेकर इतने इनसिक्योर हो गए हैं, कहीं ना कहीं बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है, अजीब सी बेचैनी। मतलब इनको डर लगने लगा है कि इनके फ्यूचर में अब क्या होगा। पहले ये नहीं सोचते थे इतना फ्यूचर को लेकर, या आपको लेकर कि फ्यूचर ही देखना है, अभी इनको इतना टेंशन होने लगा है ना, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में तो इशू आना ही है ना, हेल्थ में इफेक्ट तो पड़ेगा ही इन चीजों का। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो फ्लरिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, सब कुछ आपका अच्छा हो रहा है, आप बहुत खुश हो, आप बहुत, मतलब आप कहीं ना कहीं, इन्होंने आपको बांध के रखा था, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। भले ही ऐसा आप फील करो ना करो वो अलग बात है, हम देख रहे हैं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये सोच रहे हैं आज रात की आप तो सब कुछ, आप तो एक आजाद पंछी की तरह हो गए हो जो मन मुताबिक हर चीज कर रहे होगे। और ये देखो इनके साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये कितना लो फेज पर है, लो एनर्जी पर है, इनके साथ तो सब कुछ खराब हो रहा है। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां ये सैड है, परेशान है, बस आप ही को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, अब इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। वही है ना, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इनको वैसा ही फील हो रहा है कि अब मैं क्या करूं,
अब तो जब इनके पास ऑप्शन था, जब ये रिश्ते को सुधार सकते थे, सही कर सकते थे, तब इन्होंने किया नहीं। इन्होंने आपको इग्नोर ही किया, आपका दिल ही दुखाया। पर आज जब करना चाहते हैं पर आप ही नहीं हो, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल इसीलिए परेशान है, सैड है, अकेलेपन फील कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, तो यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मैं कह रही हूं ना, फाइनेंसेस के इश्यूज, दिक्कतें तो दिख रही हैं, बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द एम्प्रेस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आज कहीं ना कहीं ये आप में क्वालिटीज देख रहे हैं, आप कितने नर्चरिंग हो, आपने कितना सपोर्ट किया है, कितना प्यार किया है, आप में क्वालिटीज, आप कितने ब्यूटीफुल हो। अचानक से इनको ये रियलाइज हो रहा है आप कितने अच्छे हो, आप हर तरीके से बेस्ट हो, आपका दिल कितना साफ है, आप तो एक क्वीन की तरह हो। इनको ऐसा फील होने लगा है, या फिर किंग की तरह अगर मेल हो, यार मैंने क्या ही खो दिया, कितनी अच्छी पार्टनर खो दी। आज इनको एहसास हो रहा है जब आप दूर चले गए हो, अब मैं क्या करूं। इनको ऐसा लग रहा है अब मैं क्या करूं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस थे कि इन्होंने वो रिश्ता ही खत्म कर दिया, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी फैमिली के अगेंस्ट जाने की, या फैमिली से बात करने की, या कैसे भी समाज के खिलाफ जाने की। क्योंकि द हेरोफिंट का कार्ड है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज को लेकर, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सेम जेंडर, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, या फिर इश्यूज क्रिएट किए गए हैं बाहर वालों की तरफ से। अब ये बाहर वाले मे भी घर के भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी ना किसी की तरफ से आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट किए करे हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आज इतनी दूरियां आ गई हैं, इतना मिसअंडरस्टैंड आप इनको कर रहे हो, या ये आपको करने लगे थे। ठीक है, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है कि खत्म ही हो गई है, पर आप आज भी इनको मिसअंडरस्टैंड करते हो, इनको ऐसा लगता है। इसीलिए एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ आना है, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आना है, प्रपोजल देना है, जो आप कहते थे, जैसा आप कहते थे वही करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, आपके हिसाब से चलना है। जो तुम कहोगी या जो तुम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूं। आज प्लीज आ जाओ, मेरी लाइफ में लौट कर आ जाओ, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द चैरियट क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द चैरियट का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है नाइन ऑफ सोर्ड्स। पर इनको डर लग रहा है, जब भी ये सोच रहे हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या कभी सक्सेस होगा आप दोनों का रिश्ता, क्या कभी ये आप इनको एक मौका दोगे, क्या कभी कुछ हो पाएगा आप दोनों के रिश्ते में, क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच सोच करना पूरी रात इनको नींद नहीं आती है। हालांकि अभी ये एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, डर से नहीं ले रहे हैं कि कैसे ही अगर कुछ सही है नहीं है, हो सकता है अगर बड़ा एक्शन लेते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो पता चला फैमिली भी नहीं मान रही है, या फैमिली भी गुस्सा हो गई और आप भी नहीं आए, समझ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं रहा हाथ में, समझ रहे हो। कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहां पर एंजाइटी महसूस होते हुए, स्ट्रेस होते हुए, या फिर आपको किसी और के साथ ये देख रहे हैं, या तो आप इनको जला रहे हो, चिढ़ा रहे हो, या फिर देखो नॉर्मली आप किसी से बात करने लगे हो, समझ रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि है आपका कनेक्शन है, किसी के साथ उठना बैठना है आपका आजकल हो रहा है, या फिर इनको ऐसा एंजाइटी सा, मैंने कहा ना इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है इनको। तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई आप कहीं और किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब धोखा मिल गया है इनको। ठीक है, आपकी तरफ से। हालांकि हो सकता है अगर आप सेपरेटेड हो तो आपका पूरा हक बनता है, अगर ब्रेकअप हो चुका है, दूर जा चुके हैं, तो पूरा हक बनता है आपका मूव ऑन करने का। बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप, अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं, या तो आप इनसे बदला लोगे, ऐसा इनको लगता है, या फिर आप बदला ले चुके हो, कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अकेले में चले जाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहिए इनको आज, कोई नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं रहना है, किसी के साथ नहीं उठना बैठना है, किसी से बात नहीं करनी, कहीं नहीं रहना है, बस आपकी तरफ आना है, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आपके साथ, बहुत दूर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर सब कुछ छोड़ करके चले जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं हो तो कोई नहीं चाहिए,
और किसी के साथ नहीं रहना है, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। द जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द जस्टिस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको याद आ रहा है कि आपने तो हमेशा इनको सपोर्ट ही किया, इनकी बुरी से बुरी सिचुएशन में, बुरी से बुरी कंडीशन में ना आप उनमें से कभी नहीं रहे हो जो हाथ छोड़ के साथ छोड़ के भाग जाए। आपने हमेशा इनका बहुत बुरे समय में भी साथ दिया है, मतलब आपने पूरे दिल से जेन्युइनली आपने साथ दिया। और एक ये है, ये अपने रिश्ते को नहीं निभा पाए आपके साथ, एक सच्चे इंसान नहीं बन पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, इस रिश्ते में काम नहीं कर पाए। शायद एफर्ट्स डालते तो चीजें सुधर सकती थी, शायद बेटर हो सकती थी, आज इनको फील हो रहा है, पर इन्होंने वो एफर्ट्स भी नहीं दिखाए जो ये दिखा सकते थे। शायद ये रिश्ता सुधर सकता था, नहीं कर पाए, और इस चीज का रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट आज हो रहा है कि ये एफर्ट्स नहीं कर पाए, ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए, ठीक है। तो वो रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ये अब जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में ना अब इनको जस्टिस करना है, ठीक है। आपको डिजर्विंग लव देना है, आपको प्यार देना है ढेर सारा, फेयर रहना है, आपके साथ रहना है, आपका साथ निभाना है, आपका साथ देना है। ऐसा दिख रहा है ना कि पूरा टूट गए हैं, पूरा बिखर गए हैं, और तब तक सुधर नहीं सकते, तब तक सही नहीं हो सकते, तब तक हील नहीं हो सकते जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगते हैं, या फिर आप इन्हें माफ नहीं करते हो, जब तक आप दोनों का दोबारा से रियूनियन नहीं होता, या फिर न्यू बिगनिंग नहीं होती, या फिर ये आपको इंसाफ नहीं देते, ठीक है, तब तक इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। और वाकई में ये चीजें होती ही हैं, ये है भी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर कार्ड निकला है डेथ का, देख रहे हो आप लोग, आप देखो एनर्जी को देखो, डेथ का कार्ड क्या बता रहा है, बता रहा है कि ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, हाथ जोड़कर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, सिक्योर लव देना चाहते हैं, अब ये हर वो एक काम करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, या जो आप पहले से चाहते थे कि यार ये ऐसा करे, ये वैसा करे, जो भी आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, चाहे ये थर्ड पार्टी को छोड़ें, चाहे आपकी एक्सपेक्टेशन थी ये खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, चाहे आपकी एक्सपेक्टेशन थी इनसे शादी करने की, कमिटमेंट की, या जो भी था, आज उसको पूरा करना है। पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टाइम है, पता नहीं ये समय कभी खत्म होगा नहीं होगा, बहुत लंबा समय हो गया कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है लाइफ में, या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी सही करने जाते हैं सब खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि ये ना बदलना चाहते हैं सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, सब कुछ ना बदलना चाहते हैं, ठीक है। द जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द जजमेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पता है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, नेगेटिविटी को एंड करना है, कहीं ना कहीं गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी सिचुएशन सही हो जाए, या मेरे अंदर चेंजेस आ जाए, मैं ठीक हो जाऊं, या फिर मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, या फिर जो मेरे हालात हैं मैं इन हालातों से निकल पाऊं, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ना कि जो भी लोग इनसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो लव एंगल में हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, या कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है हर कोई इनका फायदा उठा रहा है, दिल तोड़ रहा है, हर कोई इनका कार्मिक है, जो भी इनसे जुड़ रहा है ना इस समय, आज अब इस दौरान, जो आपके रिश्ते के दौरान जो भी जुड़ रहे हैं वो सब लोग कार्मिक हैं, वो पास्ट लाइफ से कार्मा लेकर आए हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, तभी इतनी दर्द तकलीफ दिख रही है। और ये दर्द तकलीफ तब तक होगी जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता, जब तक चीजें सही नहीं होती। इसीलिए बहुत एक कार्मिक साइकिल में ना रिपीट होते जा रहे हैं, अगेन एंड अगेन कार्मिक साइकिल में चलते जा रहे हैं। मतलब कभी कुछ सही होता है फिर बुरा हो जाता है, फिर कुछ सही करने जाते हैं थोड़ा सही होता है फिर बुरा हो जाता है। एक कार्मिक साइकिल दिख रही है 8 ऑफ कप्स के कार्ड से, जो रिपीट होती जा रही है इनकी लाइफ में। मतलब दिल दुखना, दिल टूटना, देखो आपके साथ भी गलत किया था या किया है, और ऐसे पास्ट
लाइफ से लोग जुड़ रहे हैं जो आज इनको धोखा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। अब धोखा, दर्द, तकलीफ दे रहे हैं तो कौन याद आता है? होता है ना, जब एक एग्जाम्पल दूं, जब बच्चा गिरता है तो सबसे पहले उसे कौन याद आती है? अपनी माँ याद आती है ना। तो अपने सबसे पहले माँ के पास जाता है। क्यों जाता है माँ के पास? क्योंकि उसको प्यार मिलता है, उसको लगता है कि हाँ मेरी माँ है तो मैं सिक्योर हूं, या फिर एक छोटे बच्चे की बात कर रही हूं, ठीक है। पर यहां पर वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। अब इनको वही लग रहा है कि कोई हो ना हो, आप हो, आप थे, आप याद आ रहे हो इस सिचुएशन में, जो भी इनके साथ घट रही है या जो भी इनके साथ हो रहा है ना, आप याद आ रहे हो। इस दौरान आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है। अब आप किस मतलब चीजें सोच रहे हैं कि आप थे तो सब कुछ कितना अच्छा था। इमोशंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, सिचुएशंस को। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, या आपसे कितना प्यार करते हैं इनको वो फील हो रहा है कि हाँ सच में ये बहुत प्यार करते हैं, या आपने भी सच्चा प्यार किया है। आज तक आपके ऊपर ये सवाल उठाते हुए आए हैं, आपके प्यार को ये गलत प्रूफ करते हुए आए हैं, या आप पे इल्जाम लगाते हुए आए हैं, आपको गलत सोचते हुए आए हैं, पर आपने प्रूफ करा है अपने प्यार को, और ये फील भी कर रहे हैं, खुद भी फील कर रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे 21 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 3 नंबर आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, 5 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर, 20 नंबर तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बेसिकली 555 की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंजल नंबर 555, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर या 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 555 को क्लेम जरूर कीजिएगा, एंजल नंबर 555 को, ठीक है। जो 5 नंबर होता है ना, वो बुद्ध का नंबर होता है। जो 5 नंबर होता है यानी कि 5 नंबर होता है ना, वो चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फिर भले ही वो रिश्ता आपका मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी है, तो क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यहां पर? ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो हालात हैं अभी आपके रिश्ते के, जो वाइब्रेशन है आपके रिश्ते की, जो सिचुएशन है आपके रिश्ते की, अच्छी तो नहीं है। जो सेपरेशन है या ऑन ऑफ हो रहा है या दिक्कतें आ रही हैं, जो भी है, अब ये चेंज होने वाली है, ये सिचुएशन चेंज होगी, यानी कि अच्छा अब होने वाला है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में, आपकी लव रिलेशनशिप में चेंजेस आए तो ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आई क्लेम एंजल नंबर 555, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 555, कुछ भी अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यस चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की जरूरत है, क्योंकि जो आपने सपने देखे हैं ना, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड था, वो पूरा होगा। आप चाहते थे ना ये आपको कमिटमेंट दे, आपके होकर रहे, आपको समझे, सब होगा यहाँ पर। जो आप चाहते थे, जो आपने हमेशा सोचा है, वो सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।